गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपने वीडियो में दोबारा आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्यों हो रहा है, डिप्रेशन का इलाज क्या है, डिप्रेशन में इमोशनल सिचुएशंस क्या बनती है, ठीक है। और एक जनरल सी बात है ना कि मेरा एक फेज़ ना रह चुका है इस चीज़ का, ठीक है। मैंने भी इस चीज़ को काफ़ी हद तक फेस किया है, ठीक है। तो आज का वीडियो में भी शायद मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। और एक सवाल है ना कि यार मेरे वीडियोस देख कौन रहा है, ठीक है। अगर तुमने इस वीडियो को क्लिक किया है ना, तो मैं अगर गेस करूँ कि कौन हो सकते हो तुम। एक ऐसा लड़का जो अपने करियर को लेकर परेशान है। एक ऐसा लड़का जिसे बहुत बड़ा फेलियर मिला हो, मे भी शायद उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम ना निकला हो, कोई जॉब का एग्ज़ाम ना निकला हो, किसी चीज़ को पाने की कोशिश में शायद 99.9% करने के बाद वो फेल हो गया हो, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में अगर तुम फंसे हो ना, तभी तुमने इस वीडियो को क्लिक किया है, ठीक है। वरना कोई मतलब बनता नहीं है कि इस वीडियो को क्लिक करे, ठीक है। कोई जनरली ऐसे टॉपिक्स देखना चाहता नहीं है, ठीक है। सो आज हम लोग इस वीडियो पे बात करेंगे। चलते हैं। और मेरे वीडियो उतने शॉर्ट्स नहीं होते हैं। अगर आपका अगर अगर क्या बोलते हैं उसको, अगर कंसंट्रेशन स्पैम बहुत छोटा है ना, तो शायद आप मेरे चैनल पे ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। इस पर मैं कम से कम नहीं तो मेरा टारगेट है कि मैं जितने भी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हो सकते थे, जितने हो सकते हैं, मैं सब कुछ अपलोड करूँगा। मुझे जितना पता है, मैं अपने दिमाग को जितना बेहतर तरीके से समझता हूँ, मैं अपने चैनल पर वो सब चीज़ डालना चाहता हूँ, ठीक है। तो भाई एक है ना कि उदासी, सैडनेस है ज़िंदगी में, ठीक है। तो क्यों है यार, कोई रीज़न होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को समझ भी आना चाहिए कि भाई क्यों है प्रॉब्लम, ठीक है। तुम्हें कोई दिक्कत है तो क्यों है। तुम अगर कहीं चीज़ से फेल हो चुके हो, ठीक है, तो उठना कैसे है, ये चीज़ जनरली कोई सिखाता नहीं है, ठीक है। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बहुत डीप जाएंगे, ठीक है, बहुत डीप। तो सबसे पहला सवाल ये होता है ना कि भाई डिप्रेशन सिचुएशन क्या है क्या, ठीक है। मतलब तुम कभी एक ऐसे फेज़ में गए हो जहाँ में भी शायद सब कुछ सही भी चल रहा हो, ऐसा भी नहीं है कि बहुत कुछ ख़राब हो गया हो, या फिर सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप मन से खुश नहीं हो पा रहे हो। आप दुखी हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई सब कुछ जब सही है तो मैं दुखी क्यों हूँ। सब कुछ जब सही है तो मुझे मज़ा क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। सब कुछ जब सही है तो हो चल क्या रहा है लाइफ में, डिप्रेशन वाला फेज़ आ क्यों गया है, ठीक है। और डिप्रेशन एक रिजल्ट होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म एनजाइटी वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लेना। एनजाइटी का लॉन्ग टर्म, जब एनजाइटी आपकी चल रही होती है ना, तो उसका रिजल्ट होता है डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन एक या दो दिन में नहीं हो जाता है, ठीक है। डिप्रेशन एक रिजल्ट होता है किसी एक्शन का, किसी और चीज़ का, ठीक है। सो आपकी लाइफ में भी सब कुछ सही चल रहा है, बट फेज़ ऐसा है कि यार आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं दुखी क्यों हूँ, ठीक है। तो सब कुछ सबके पास होना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मे भी आपके पास कोई चीज़ नहीं होगी, ठीक है। मे भी सबके पास, कुछ कुछ लोगों के पास मैक्सिमम चीज़ें होती है एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। मैक्सिमम चीज़ें होती है जो वो शायद चाहते हैं या चाहते थे, उनको मिल गई है, बट वो अंदर से बिल्कुल खाली पड़े हैं। अंदर से बिल्कुल खाली खाली पड़े हैं। आपने बहुत एक्साइटमेंट में कोई एक चीज़ अपनी लाइफ में ऐड कर ली, ठीक है। आपको गाड़ी लेनी थी, आपको घर बनाना था, आपको एक जॉब लेनी थी, आपको एक कॉलेज में एडमिशन लेना था। आपने बहुत एक्साइटमेंट के साथ अपने ड्रीम को सच कर दिया, बट उसके अगले दिन ना आप बिल्कुल खाली हो चुके हो। अब आपको अपना पर्पस समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। पता है, एक एक जनरल सिर्फ चीज़ बताता हूँ, ठीक है। जब तुम बिज़ी हो ना, जब तुम अपने लाइफ में बिज़ी हो, ठीक है, तुमने अपना गोल एक बना रखा है, और उस गोल के अकॉर्डिंग जब तुम काम कर रहे हो, ठीक है, और ख़ुद को तुमने बहुत बिजी रखा है ना, तुम अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम जी रहे हो उस टाइम। सच बता रहा हूँ। तुम्हारे पास रोज़ सुबह उठ के सोचने के लिए, ठीक है, रोज़ सुबह उठ के तुम्हारे पास काम करने के लिए एक वजह जब होती है ना, तुम अपनी लाइफ के बेस्ट टाइम पे हो। उस टाइम तुम इमोशनली टूट ही नहीं सकते हो, ठीक है। अगर तुम सुबह उठे हो और तुम्हें पता नहीं है कि भाई मुझे किस चीज़ के लिए आगे बढ़ना है, तुम्हें ये पता नहीं है कि मुझे क्या हासिल करना है, उस सीन में ना नेगेटिविटी आएगी, उस सीन में एनजाइटी आएगी, उस सीन में तुम अचानक से दुखी हो जाओगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मैं दुखी क्यों हूँ, ठीक है। अपनी लाइफ में एक कुछ नहीं तो कम से कम एक मिनिमल सा गोल बना लो, कम टाइम के लिए बना लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन रखो। अगर तुमको इंस्टेंटली रिलीफ चाहिए ना बस डिप्रेशन से, इंस्टेंटली
कोई भी एक शॉर्ट टर्म गोल बनाओ, मे बी 1 महीने का, 1 हफ्ते का, 2 महीने का, ठीक है। 2 महीने में तुम अपने फिजिक ठीक कर सकते हो। 2 महीने में तुम अपना खाना पीना ठीक करके वेट में वेरिएशन कर सकते हो। अगर आप ओवर वेटेड हो तो वेट कम कर सकते हो, बहुत स्किनी हो तो वेट बढ़ा सकते हो। तो अगर आप 2-3 महीने के स्पैम में भी ना, तो ये एक इंस्टेंट तरीका है डिप्रेशन से बाहर निकलने का, जो मुझे समझ में आई है, ठीक है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म में अगर इससे बाहर निकलना है ना, तो आपको पर्पस ढूंढना पड़ेगा। आपको कुछ बहुत अच्छी चीज़ ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है, जिससे आप इस चीज़ से बाहर निकल पाओ, ठीक है। सो तो आज जिस चीज़ पे हमें बात करनी है ना, वो यही है कि ना कि यार बस अब यहाँ तक तो रही आपकी डिप्रेशन वाली बात कि हाँ चलो इस चीज़ को आपको ठीक करना है, ठीक है। तो अब एक चीज़ है ना कि आपको रोज़ सुबह उठ के खुद को ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि मुझे ये चीज़ करनी है। खुद को इस दुनिया के काबिल बनाना पड़ेगा। खुद में कुछ चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है, कि हाँ मुझे ये करना है। अब एक चीज़ है ना कि यार भाई देख, अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ खास नहीं है ना, तो तुम लो फील करोगे। एक जनरल सी बात है। अब लो फील करने का मतलब क्या है, ठीक है। तुम अकेले हो, ठीक है। डिप्रेशन का साइड मतलब क्या ही है, साइड इफेक्ट, या फिर कह लो डिप्रेशन में क्या होगा, तुम अपने दोस्तों से नहीं मिलोगे, मे बी तुम्हारे अच्छे रिलेशनशिप नहीं होंगे, ठीक है। तुम घर वालों से ठीक से बात नहीं कर पाओगे, तुम खुद में उलझे रहोगे, तुम लो फील कर रहे हो, सिंपल सी बात है अगर, ठीक है। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है भाई, तुम ही बताओ। तुम अगर लो फील कर रहे हो तो तुमको काम करना ही पड़ेगा। तुमको खुद को कहीं किसी चीज़ में इंगेज करना पड़ेगा, तभी तो वो वाला फेज से तुम बाहर निकलोगे। लो फील करना दैट मीन्स कि तुम सैड हो, ठीक है। लो फील करना दैट मीन्स तुम सैड हो, और तुम्हें इस फीलिंग से बाहर आने के लिए ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ प्रोडक्टिव काम करना पड़ेगा। और सच बताओ ना, अगर कुछ प्रोडक्टिव अगर करना है ना, जैसे मैं कभी कभी जब ऐसे सिचुएशन में फंसता हूँ, ठीक है, या तो मैं पता है कुछ अच्छा खाना बनाता हूँ, ठीक है, या तो मैं वॉक पे चला जाता हूँ, या तो मैं ट्रैक करने चला जाता हूँ, या तो मैं कॉलेज के कोई किसी दोस्त किसी लड़कियों को रूम पे बुला लेता हूँ उसके साथ, या फिर उनके साथ कहीं पे घूमने निकल पड़ता हूँ दोस्तों के साथ साथ। तो कुछ भी करो, ठीक है, कुछ भी करो, बट खुद को इंगेज करो कुछ टाइम के लिए, ठीक है। या फिर जो जिस चीज़ की वजह से तुम लो फील कर रहे हो ना, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करो किसी से। इससे क्या होगा ना यार कि तुम कहीं ना कहीं उस फेज से, उस फीलिंग से बाहर आने लग जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। हर कुछ चीज़ें होती है, ठीक है। अब एक चीज़ होती है ना कि इंसान चीज़ों से, इंसानों से, सिचुएशन से बोर होता है। ये सच्चाई है। जो चीज़ में भी आज तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है, जो चीज़ आज तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, मे बी वो एक दिन तुम्हें मिल भी जाए, बट उसके मिलने के 2-4 दिन बाद ना तुम वो एक्साइटमेंट खो दोगे, तुम वो चीज़ खो दोगे, ठीक है। तुम में वो जो इंटरेस्ट रहता है ना उस चीज़ को पाने का, या फिर उस चीज़ उस चीज़ को हासिल करने का, वो इंटरेस्ट ही तुम उस पर खो दोगे, ठीक है। तो जो चीज़ें शायद तुम्हें पहले खुशी दे रही थी ना, आज वो तुम्हें उस लेवल का स्टिमुलस तुम्हारे माइंड को नहीं दे पा रही है, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक ही सॉल्यूशन बचता है ना कि तुम्हें कुछ एक्साइटिंग चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। तुम्हें अपनी लाइफ के खालीपन में ना जाना पड़ेगा और उसे भरना पड़ेगा किसी चीज़ से, किसी इमोशन से, किसी फीलिंग से, किसी डिज़ायर से, किसी इच्छा से। तुम्हें तुम मैं तुम्हें बोल दूंगा कि भाई ये कर लो तो तुम डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे, नहीं। तुम्हें तुम्हें तुम्हारे डिप्रेशन का रीज़न और तुम्हें तुम्हारे डिप्रेशन का सॉल्यूशन दोनों पता है, बस तुम देखना नहीं चाहते हो। तुम उस अंधेरे में घुसना ही नहीं चाहते हो जो तुम्हें उजाले तक पहुंचाए। तो भाई खुद को देखो, खुद को समझो, अपने दिल में झांक के देखो कि कौन सी इच्छा बाकी रह गई है, कौन से ड्रीम्स हैं जो अधूरे रह गए जिन्हें तुम्हें पूरा करना है। वो ड्रीम्स तुम्हें एक्साइटेड करेंगे, वो तुम्हें बाहर निकालेंगे डिप्रेशन से। मेरी वीडियो देख करके कुछ नहीं होगा तुम्हारा। और यार देख, तुमने शायद में भी कुछ दोस्तों को ऐसे बात करते हुए सुना होगा या देखा होगा ना कि जनरली जो थोड़े से उदास ज़्यादा रहते हैं या डिप्रेशन में रहते हैं, नींद नहीं आ रही है, ठीक है, पता नहीं बहन जो कौन सा भांग फूक के बैठे रहते हैं कि हमें भूख नहीं है, हमें ये नहीं है, हमें कुछ करने का मन नहीं है। भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग, निकलो इन सब की लाइफ से, या फिर इनको किसी तरह समझाओ बुझाओ, ठीक है। यार देख, अपना रूटीन सुधारो,
और सच में बताऊं, खाना पीना सोना ये चीज़ें सुधारी नहीं जाती है, ठीक है, इन्हें जिया जाता है, ठीक है। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना और अच्छा खाना, ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई, इस बात को समझो। ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये चीज़ होनी ही चाहिए। जैसे तुम सांस ले रहे हो ना, ये 3-4 चीज़ें ज़रूरी है तुम्हारी लाइफ में, ठीक है। अब तुम बेसिक चीज़ें जब तुमने ख़राब कर रखी है, तुमने बिल्डिंग का जो बेस है तुमने उसको इतना बिगाड़ रखा है, तो घंटा बिल्डिंग खड़ी होगी। सो सबसे पहले ना यार, तुम इस मेंटेलिटी से बाहर निकलो कि एक्सरसाइज करूँगा मेरे बॉडी के लिए अच्छी है, अच्छा खाऊंगा मेरे बॉडी के लिए अच्छी। भाई वो जनरल बात है, ठीक है, वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। और एक आसान या एक सिंपल लाइफ, या फिर एक होता है ना कि हेल्दी लाइफस्टाइल अगर तुम कर लोगे ना अचीव, तो तुम ऑटोमेटिकली अपने मेंटल हेल्थ को सुधारने लग जाओगे, ठीक है। फिजिकल हेल्थ सबसे पहले आता है, ठीक है। अगर तुम फिजिकली ठीक हो, फिजिकली फिट हो, ठीक है, तो अपने आप तुम मेंटली चीज़ों को आसान तरीके से हैंडल करने लग जाओगे या फिर चीज़ें सुधारने लग जाओगे, ठीक है। आज तुम उदास इसीलिए हो ना भाई, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं तुमने अपने बॉडी की ऐसी की तैसी कर रखी है, ठीक है। अभी आशीष चंचलाना की कुछ वीडियोस आ रही थी ना, मे बी उसका ब्रेकअप, जब वो बहुत ज़्यादा ओबेस था या फिर मोटा था, उसके बाद मे बी उसका ब्रेकअप हुआ है, कुछ भी हुआ, देन उसने बताया कि हाँ मैं फिर जिम गया, जिम में जब उसने खुद को तोड़ा तो उसे अच्छा फील हुआ। तो भाई इस आसान से एग्जांपल को समझो, ठीक है। जिम, फिटनेस, ये चीज़ इंसान के मेंटल हेल्थ को ठीक करती है, ठीक है। तुमने अपने फिजिकल स्टैंडर्ड्स, फिजिकल हेल्थ को इतने बिगाड़ के रखा है ना कि तुम कहाँ से मेंटली सही हो गए, ठीक है। तो यार, और एक जनरल सी चीज़ होती है ना कि एक पैटर्न है हमारे दिमाग के सोचने का तरीका। तुमने एक नेगेटिव चीज़ सोची, तुम्हारा दिमाग उससे ब्रांचिंग करने लगेगा, एक नेगेटिव चीज़, देन दो और नेगेटिव चीज़, उससे और दो नेगेटिव चीज़, उससे और दो नेगेटिव चीज़, ठीक है। तुमको इस जो लूप बन रहा है ना तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव सिनेरियो का या नेगेटिव थॉट्स का, इसे कहीं पे ब्रेक करना तो पड़ेगा। और इसे ब्रेक करने का सबसे आसान तरीका है, अच्छा खाओ, अच्छी फिटनेस में रहो, टाइम पे सो जाओ, ठीक है, अपने फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दो, ये लूप टूटेगा कुछ। अब तुम्हारे लिए इस मोमेंट ऑफ टाइम में सबसे आसान पॉजिटिव काम क्या है? इस मोमेंट ऑफ टाइम में सबसे आसान, या तो तुम साफ़ सफाई करो, अपना रूम ठीक करो, अपनी चीज़ों को अरेंज करो, ठीक है, या तो किसी बहुत अच्छे दोस्त से जाकर के बात करो, या फिर अगर तुम खाना वाना बना सकते हो तो जाकर कुछ अच्छा खाना बनाओ। अब नेगेटिव जो थॉट्स तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं ना, उसको तोड़ने का बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है, कि तुम कोई एक अच्छा काम करो उस टाइम। जैसे तुम कोई एक अच्छा काम करने लग जाओगे ना, तो तुम उस लूप से निकल जाओगे, ठीक है। अब एक चीज़ होती है ना कि तुम लोगों से दूरी बना रहे हो उस टाइम, ठीक है। इस टाइम मैं खुद बहुत अकेला रहता हूँ। अकेला रहने का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास बहुत वो नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ, ठीक है, बट मैं उदास नहीं हूँ। मैं अकेला रहता हूँ, मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, बट मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ। मैंने चूज़ किया कि मैं अकेला रहूँ। अभी मैंने चूज़ किया कि मैं अकेला रहूँ, क्योंकि मैं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कुछ यूट्यूब पे वीडियोस भी बना रहा हूँ, कुछ और भी स्किल्स है जिन पे काम कर रहा हूँ, साथ में जिम जाता हूँ। अब जब जिम जाता हूँ तो वहाँ पे मेरे पास कुछ दोस्त होते हैं जिनके साथ 2 घंटे भर के बकचोदी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो सोशल एक होता है ना कि एक पार्ट, वो मैं वहीं पे पूरा करके आता हूँ, ठीक है। सो मेरे अंदर वो बहुत ज़्यादा डिज़ायर नहीं रहती है कि कोई मेरे बगल में बैठ के मुझसे बात करे, ठीक है। बट तुम बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, और तुम सोच रहे हो कि यार कैसे डिप्रेशन से बाहर निकलूँ, तुम उदास हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम एंजाइटी में हो, तो देख यार, किसी से जाके बात करो, ठीक है। लोगों से दूरी मत बनाओ। अभी के लिए सब कुछ छोड़ो, अभी के लिए ग्रोथ को छोड़ो, अभी के लिए सब कुछ छोड़ो। अभी एक काम करो, जाओ किसी से मिलो, किसी दोस्त से बात करो, चीज़ों को बताओ, ठीक है, चीज़ों को एनालाइज करो, क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, कैसे ठीक हो सकती है, ठीक है। अपनी कुछ हैबिट्स सुधारो, 10 दिन 15 दिन का गैप लो, ठीक है। 10-15 दिन में सब कुछ जब न्यूट्रल हो जाए, जब तुम देखने लग जाओ कि हाँ अब नेगेटिव थॉट्स नहीं है, हाँ अब मैं उदास नहीं रह रहा हूँ, तब रेस में कूदो। अब कुछ उखाड़ना है, ढूंढो कि क्या करना है, ढूंढो कि अगले 2 महीने में, शॉर्ट टर्म में, या फिर 1 साल में, या फिर 3 साल में मुझे किस चीज़ में उखाड़ना है, उसके बाद। बट अभी अगर तुम डिप्रेशन में हो ना, पहले इस चीज़ से बाहर निकलो, पहले अपने मेंटल हेल्थ से बाहर निकलो। और जैसे तुम काम करने लग जाओगे ना यार, तुम निकल जाओगे उस चीज़ से। भाई मैं खुद निकला हूँ यार। मेरा एक ऐसा फेज था ना, जब मैं यहाँ यहाँ अपने कंधे पे ऐसे हाथ रख के रोता था, ठीक है,
और खुद को बोलता था कि भाई भाई हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो सबकी लाइफ में ना कभी कभी वो चीज़ आ जाती है, कभी कभी वो फेस आता है, ठीक है। अब ये है ना कि और कभी ये मत दिमाग में लाओ ना कि मैं नहीं हूँ तो सब ठीक है। नहीं यार, तुम्हारा होना पता है, तुम्हारी फैमिली के लिए नीडेड है। तुम्हारा होना इस दुनिया, मतलब तुम अगर हो ना तो कोई कारण है कि तुम हो। तुम अगर हो तो कुछ कुछ ना कुछ रीज़न है तुम्हारे होने का, ठीक है। उस रीज़न का पता करो, उसे अपनी लाइफ का पर्पस बनाओ, समझो, सोचो कि तुम क्यों हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या उखाड़ सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ है ना कि यार ये आखिर आ क्यों रही है, मतलब ऐसी फीलिंग डिप्रेशन की या फिर सैडनेस की तुम्हारे मन में आखिर आई क्यों है। ये देख यार, अब इस चीज़ एक एक ऐसी चीज़ है ना जो जनरली कोई समझने की, मतलब देखो यार, अब मैं अगर बोलूँ कि किसी को किसी से प्यार नहीं होता, ये बस तुम्हारे दिमाग का हार्मोनल डिसबैलेंस है, ठीक है। तो बहुत के विश्वास नहीं करेंगे, बहुत के समझेंगे नहीं, बट एक एक्चुअली रियलिटी क्या होती है ना कि तुम किसी इंसान से मिलते हो, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो। अब जब तुम टाइम स्पेंड करोगे तो तुम्हारे दिमाग में एक मेमोरी बन जाएगी, उसकी वजह से तुम सामने वाले से अटैच्ड हो जाओगे। अगली बार जब मिलोगे तो तुम्हारी बॉडी कुछ हार्मोन्स रिलीज करेगी और तुम्हें लगेगा कि हाँ मुझे उससे प्यार हो गया। बट ये चीज़ तुम्हारे किसी भी इंसान के साथ हो सकती है, ये सच्चाई है यार, ठीक है। सो सेरोटोनिन एक स्ट्रेस हार्मोन की तरह ही काम करता है कभी कभी, या फिर खुश जब तुम बहुत ही अच्छा काम करते हो, या फिर कोई, जैसे तुम जिम जाते हो ना तो उस समय सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे मूड कंट्रोलिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं तुम्हारी बॉडी में, ठीक है। अब जब ये सही हार्मोन सही तरीके से रिलीज नहीं होते हैं, सही तरीके से क्या मतलब है, डोपामिन इंस्टेंट हिट देता है तुमको, खुशी मिल गई। सेरोटोनिन क्या है ना कि उसको थोड़ा खींचता है, ठीक है। सेरोटोनिन तुम्हें थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए खुश करेगा, ठीक है। समझने की कोशिश करो इस बात को। अब तुम्हारे ये जो हार्मोन्स है ना, जब ये तुम किसी फिजिकल एक्टिविटी की वजह से निकलेंगे ना, तब तुम्हें गजब की खुशी मिलेगी, ठीक है। और जब तुम रील स्क्रॉल करोगे करोगे ना, तुम्हारा ब्रेन सेचुरेशन पे चला जाता है, ठीक है, इन सब चीज़ों की वजह से। क्योंकि तुम कुछ ढंग का काम करते हो ना, तो उस काम को ऐसे करते हो, ठीक है, मतलब कि वो स्लोप कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। बट जब तुम फ़ोन निकाल करके डायरेक्ट कुछ मज़े वाली चीज़ें देखने लग जाते हो, या फिर कोई शॉर्ट टर्म प्लेजर वाली चीज़ें करते हो, या फिर शुगर लेने लग जाते हो ना, तुम्हारा प्लेजर पॉइंट कुछ ऐसे इंक्रीज होता है और फट से गिरता है, ठीक है। अब उस केस में ना तुम ज़्यादा देर तक खुश भी नहीं रह सकते हो, और तुम्हारी खुशी जो रहेगी ना वो सेचुरेट होने लग जाएगी, ठीक है। सो अपने ब्रेन को समझो, समझने की कोशिश करो, जो चीज़ें तुम्हें फील हो रही है ना वो क्यों फील हो रही है, ठीक है। एंडलेस स्क्रोलिंग मत करो, बिंज वॉचिंग मत करो, फ़ोन पे मत लगे रहो। अपने बॉडी को समझो कि तुम्हारी बॉडी या तुम्हारा माइंड कोई डिसीजन ले रहा है तो क्यों ले रहा है भाई, क्या रीज़न है, ठीक है। इनके अलावा एक चीज़ और होती है ना यार, बहुत, जैसे जो भी मेरे सामने अभी बैठा है, ठीक है, यार तुम्हारी लाइफ में ना कुछ पास्ट ट्रॉमाज रहे होंगे, ठीक है। कोई किसी गलत रिलेशनशिप में फंस गए होगे, किसी से वन साइडेड प्यार हो गया हुआ, तुम्हारे फैमिली से तुमको मे बी वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रही है, या फिर तुमने किसी को धोखा दे दिया गलती से, या फिर तुमने किसी के एक्सपेक्टेशन तोड़ दी। तो कहीं ना कहीं कुछ पास्ट ट्रॉमास होते हैं, किसी किसी का चाइल्डहुड बहुत ख़राब होता है, किसी किसी के लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का वजन इतना ज़्यादा होता है जितना वो झेल नहीं सकता है, ठीक है। तो यार ये पास्ट ट्रॉमास जो होते हैं ना वो रूट कॉज होते हैं डिप्रेशन का, ठीक है। तुम्हें अपने इन ट्रॉमास से ऊपर उठना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें खुद को बोलना पड़ेगा कि भाई जो हो गया सो हो गया, अब बेहतर बनना है, जो हो गया सो हो गया, अब नहीं रुकना है, अब और बेहतर बनना है, ठीक है। इसके अलावा ना यार स्ट्रेसफुल कंडीशंस से दूर रहो अभी के लिए, ठीक है। समझ रहे हो ना, स्ट्रेसफुल कंडीशंस या तो तुम इग्नोर, मुझे पता है यार नहीं इग्नोर होता है, नहीं इग्नोर होता है स्ट्रेसफुल कंडीशन। नहीं मन करता है खुद को भुला देने का कि यार मुझे ये चीज़ करनी है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, नहीं मन करता है भूलने का, मुझे पता है। बट अगर ऐसी सिचुएशन है जो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, ऐसी सिचुएशन है जिसका अभी तुम कुछ कर नहीं सकते, भाई उस चीज़ को छोड़ दो। जिस सिचुएशन को तुम बदल नहीं सकते उस सिचुएशन को अभी के लिए छोड़ दो, ठीक है। सब ठीक हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। देन एक एक चीज़ है ना कि तुम एक ओवर थिंकिंग के लूप में फंसे हुए हो, इस डिप्रेशन की वजह से तुम्हें
खुद तुम्हारी नज़रों में जो तुम्हारे लिए इज्जत है ना, वो इतना कम हो चुकी है ना कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। ठीक है। सो इस चीज़ पे ध्यान दो, इस चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाओ और कहीं ना कहीं खुद को सही करने की कोशिश करो। ठीक है। सो अब सवाल आता है ना कि चलो ठीक है, मतलब यहाँ तक तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बात की, बट ये है ना कि भैया बाहर निकालो इस चीज़ों से, इन चीज़ों से बाहर निकलो। भाई देख, फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस इन चीज़ों से बाहर निकलने का एक ही सॉल्यूशन है, काम, और कुछ नहीं। तुम्हारे पास कुछ करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, कुछ पूरी करने के लिए पर्पस होना चाहिए। तुम्हारे पास तुम्हारे सपने लिखे हुए होने चाहिए कि ये चीज़ चाहिए मुझे, कैसे भी चाहिए। ठीक है। तुम आज के दिन सबसे छोटा एक्शन क्या ले सकते हो, वो करो। तुम कौन सा चैप्टर अपने कोर्स का आज पढ़ सकते हो, उसे पढ़ो। कौन से 10 क्वेश्चंस या फिर कौन सा टेस्ट सीरीज तुम आज लगा सकते हो, उसको लगाओ। किस दोस्त की तुम जा कर के मदद कर सकते हो, जाकर मदद करो। और ये सब भी अगर नहीं कर सकते हो ना, तो किसी अपने खास इंसान को लाओ अपनी लाइफ में, या फिर लाने की कोशिश करो, या फिर किसी रैंडम अपने क्लास के किसी रैंडम इंसान को कॉल करो। ठीक है। किसी रैंडम इंसान को कॉल करके ना, अगर तुम बोलोगे ना कि मैं कुछ प्रॉब्लम में हूँ, मुझे हेल्प चाहिए, तो यार कुछ देर तो तुमसे बात करेगा। ठीक है। कहीं ना कहीं उसे लगेगा कि हाँ भाई बंदे को नीड है, जेन्युइन नीड है, तो वो तुम्हारे साथ बात करेगा, मेरा भरोसा है। ठीक है। सो कुछ नहीं हो सकता है तो कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन इस सिचुएशन से बाहर निकलो। ठीक है। और यार इनकी कोई दवाइयाँ नहीं होती है, टू बी ऑनेस्ट। कोई कितना भी तुमको साइकोट, मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ, मुझे पता है दवाइयों के बारे में, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ना यार, मेंटल हेल्थ सिर्फ तुम रियलिटी, मतलब मेंटल हेल्थ दवाइयों से नहीं सुधर सकती है। मेंटल हेल्थ दवाइयों से नहीं सुधरती है यार। ठीक, मैं एक्सट्रीम केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट तुम्हें अगर अपनी मेंटल हेल्थ सुधारनी है ना, तो तुमको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तुम्हें फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, तुम्हें अपना सोशल लाइफ थोड़ा सुधारना पड़ेगा। तुम्हारे लाइफ में अचीव करने के लिए तुम्हें कुछ पर्पस, ड्रीम्स, गोल्स देने पड़ेंगे। ठीक है। तुम्हें किसी भी हद तक ना खुद को एक अच्छा इंसान बनाना पड़ेगा। ठीक है। दवाई से नहीं होती है मेंटल हेल्थ थिंग भाई, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और ऑनेस्ट रिप्लाई के साथ कह रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है, बहुत सारे लोग शायद में भी सही टाइम पे सही इंसान ना मिलने की वजह से ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं। बट ये है कि तुम अगर रास्ता ढूंढोगे तो तुम निकल जाओगे, तुम रास्ता ढूंढोगे तो आज नहीं तो कल तुम इस चीज़ से बाहर निकल जाओगे। सो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, और सब्सक्राइब कर दो भाई। 2-3 सब्सक्राइबर्स हैं, 18-19 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। पता नहीं यार कब, मे भी शायद आज नहीं तो कल व्यूज़ आएंगे, मेरा भरोसा है। सो ऑल द बेस्ट, अपनी लाइफ में बहुत बेहतर करो, बहुत मतलब बहुत उखाड़ो। ठीक है। अपनी लाइफ में अपने मन में हमेशा बोलते रहो कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ हासिल करना है। तुम आज नहीं तो कल वो चीज़ अचीव कर लोगे। ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। बाय।